जैसा कि थोड़ी देर पहले एक लाइव के अंदर आपको दिखाया था कि गारणपुरा गांव के अंदर भेड़िए का आतंक है, यानी एक आदमखोर आतंक मचाए हुए है। उसी की पुष्टि करने के लिए हम पहुंचे थे, लेकिन अब हाल फिलहाल जब हम पहुंचे तो यहाँ पर ना कोई पुलिस है ना वाइल्ड लाइफ के लोग हैं। गांव वाले जो लोग हैं वो भी अपने अपने घरों को जा चुके हैं, लेकिन एक व्यक्ति यानी कि हमारा पत्रकार साथी जिससे हमारी फोन पे बातचीत हुई, सचिन जी, सबसे पहले तो चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। खोज हरियाणा की चैनल से है सचिन जी, इन्हीं से बातचीत हुई थी और पूरी जानकारी इन्हीं से हासिल करेंगे कि हाल फिलहाल जिसको पकड़ने की कोशिश की गई थी और वो भाग गया, क्या वो जानवर था? वो तो फिलहाल की जो बात करा, जिस चीज़ की अपनी बातचीत हुई थी वो तो एक जंगली बिल्ला था जो आड़े मतलब कि मिले हैप्पी ने। लेकिन जब मेरी वन विभाग से बाद में बातचीत हुई उसके जाने के बाद में, तो उन्होंने यह चीज़ कही है कि भाई सतर्कता जरूरी है और अपनी सावधानी जरूर बरतो। दूसरा जो भी हो सका है, क्योंकि भाई साहब मैं आपने बताऊँ इस मुद्दा शायद आपने पहली बार इसमें आप अटैच हुए हो, तो इस चीज़ का जो आतंक है यो तकरीबन 10-11 गाँवों में फैल चुका है। ठीक है। मेरे अड़ोसी पड़ोसी गाँव में बात करूँ तो मिराण में मेरा गोंडी गांव से ढाण है, भेरा है, झुल्ली है, भारीवास है, और गढ़वा खरकड़ी है, गारणपुरा है, दरियापुर है, ढाणी दरियापुर है, उस साइड में अपना बिडोला है, फिर जो है ना भाई माओ की ढाणी है, ढाणी रिवासा है। तो कई गाँव में जो है ये पैर देखी गई हैं, उसके पैर कदम के निशान देखे गए हैं। तो वन विभाग की टीम तो नुई का है कि भाई सतर्कता जरूरी है, और शायद मैं आप तब यह अपेक्षा करूँगा कि अपनी व्यूवरशिप ने जरूरी है चीज़ को कि साइड की जो भी ऑडियंस है तो अपना बचाव करे। और मैं भी बार बार मैं इसी चीज़ के ऊपर ध्यान दे रहा हूँ कि लोग अपना घर में जो है भाई सावधानी बरतें, क्योंकि यो अब तक जो नुकसान करे है लगभग कुत्ते खाए हैं इसने। लेकिन जिस गांव में अभी फिलहाल बैठे हैं गारणपुरा कला, तो इसमें जो है वो आदमियों के ऊपर भी हमला कर चुका है। तो इसलिए किसी के ऊपर भी हमला हो सके भाई, तो खेत में जाओ या बाहर निकलो तो अपना ध्यान जरूर करो। सचिन भाई, यहाँ पर एक बात है वो बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। क्या एक बिल्ला है बड़े अपने से आकार में बड़े कुत्ते को मार सकता है? तो कहीं ना कहीं सवाल तो खड़ा कर रहा है कि हो सकता है भेड़िया हो। और वन विभाग के जो लोग हैं उन्होंने भी जो उनके पद चिन्ह देखे, जी फुटप्रिंट्स जो देखे हैं, उनसे कहीं ना कहीं शंका यही लग रही है कि भेड़िया है। एक बिल्ला बाई चांस कहीं आपको लकड़ियों में मिल गया तो मुझे नहीं लगता कि एक सिर्फ बिल्ले को देख लेने से हमें इतना आश्वस्त हो जाना चाहिए कि अब कोई खतरा नहीं है। खतरा अभी भी है। हम अपने वीडियो में आपको बिल्कुल डरा नहीं रहे, लेकिन आपको सावधान करना हमेशा ही हमारा एक मकसद रहता है। तो सावधानी अभी भी बरतने की आवश्यकता है। बिल्कुल है। और जो स्टार्टिंग की वीडियो मैंने बनाई थी, पहले जो वीडियो मेरे चैनल के ऊपर आई है खोज हरियाणा पर, अगर आप देखोगे तो उसमें वन विभाग की टीम ने बिल्कुल इस चीज़ का घोषणा करी थी कि ये बिल्ला नहीं है, यो लकड़बग्गा या तेंदुआ टाइप का जो जानवर है उसकी ये पैर कदम है और सावधानी बरतनी जरूरी है। उसके अलावा जो है अलग अलग तरह की वीडियोज भी आ चुकी हैं, लोगों ने ये देखा भी है। इसी गांव में कल रात ने एक पंडित जी था इस गांव का, उसने वो देखा है भाई, और उसकी वीडियो भी बनाई थी। और वो अलग टाइप का है, वो ना तो गद्दड़, क्योंकि आप गाँव में रहा, और अगर आपकी व्यूवरशिप अगर गाँव ग्रामीणांचल की है तो गद्दड़ बिल्ले ये नॉर्मल हो रही है अपने आप ही देखा आमतौर पर। वो कुत्ता थोड़ा सा बड़ा है, गोल मुँह है भाई, और ललमा ललमा मतलब ब्राउन कलर का है, और काला रंग की धारी है उसके ऊपर है। तो सावधानी बरतनी जरूरी है। और अब तक वैसा खतरा टला नहीं है, अब भी जरूरी है सतर्कता रखना। और जो लोग गांव के अंदर रहे तो कई लोग अगर विश्वास नहीं करते तो भाई डरावना है, खतरा भी है, और चोट भी गाल सका है किसी महिला का जो खेत के अरमजा है या फिर बच्चा के ऊपर हमला बिल्कुल नैनसा बोस का इस चीज़ का। अभी तक कुछ इंसानों के ऊपर कुछ हमले हुए हैं इस तरीके के, या सिर्फ कुत्तों पर ही हमले हुए? अब तक जो है एक तो इसी गांव का था, वकील साहब हैं वे, और उनको ऊपर हमला होया था, वह आणनर थे उस टाइम पर झपटा था वो। और एक मेरा पड़ोसी गांव है मंडाण, उसमें भी एक बुजुर्ग के ऊपर जो है ना इसने हमला कराया है। तो 2 लोग के ऊपर अब तक अपना आसपास में तो अपन बेरा है कि 2 ऊपर तो होया है, बाकी और पर भी हो सका है। एक घर में भी वो घुस गया था, तो उसमें भी जो है वो डंडा लाठी लेके वो आदमी बढ़िया तो वो भाग गया था। किसी तरीके कोई फुटप्रिंट्स की या फिर उसकी कोई वीडियो या फिर फोटो आपके पास मोबाइल में है अभी हाल फिलहाल? वो हम दर्शकों को जरूर दिखाना चाहेंगे, लेकिन साथ ही साथ दोबारा बता देता हूं, आज लेट तक हम यहीं रहेंगे। इन्हीं 8 से 10 गांव के अंदर हम अपनी गाड़ी में लगातार घूमते रहेंगे, ग्रामीणों से बात करेंगे। और एक संदेश बिल्कुल मैं आपको देना चाहता हूं, सावधान मैं आपको करना चाहता हूं। एक बिल्ला, जो रोई बिल्ला जिसको बोलते हैं, जंगली बिल्ला है, उसको पकड़ लेने से आप इतना आश्वस्त मत होइए कि सारा खतरा टल चुका है। खतरा लगातार बरकरार है, और भेड़िया हो सकता है या कोई भी ऐसा जंगली जानवर हो सकता है। इसमें आपको सावधानी बरतनी है, डरने के साथ साथ सावधानी। डरना ज़्यादा नहीं है, सावधानी है कि आप अपने मवेशियों को अंदर बांध कर रखें, बच्चों को अंधेरा होने के बाद बाहर ना निकलने दें, और खासकर ग्रुप में बाहर जाएं, अकेले बाहर ना निकले और अकेले खेत में ना जाए। ये बात मेरी बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल ठीक है नैन साहब। और जिस लोकेशन पर फिलहाल आप बैठे हैं यहाँ पर भी उसके पैर कदम के निशान हैं। अगर आप चाहो तो वह भी सरपंच साहब अपने दिखा सके हैं, और वह चीज़ भी आप अपनी जनता ने अपनी व्यूवरशिप ने वह चीज़ दिखा सको, ताकि इस तरह बिल्कुल दिखाएंगे, क्योंकि सटीकता और सच्चाई
दिखानी बहुत ज़रूरी है। और वो कदमों के निशान जो सरपंच साहब जो है गारनपुरा के, उनके घर पर हम मौजूद हैं और वो अब हमें निशान दिखाएंगे, वो निशान जिनको अभी जो वाइल्ड लाइफ के लोग हैं वो भी आए थे और वो भी बहुत अच्छे से बारीकी से उसका अध्ययन करके गए हैं। और कहीं ना कहीं उन्होंने ये कहा है कि भाई ये जो निशान है, ये निशान जो आप देख रहे हैं, एक बार इस निशान को ध्यान से देख लीजिए। क्या इस निशान को देख के आप ये समझ पा रहे हैं कि ये बिल्ले का है या फिर भेड़िए का है? कन्फर्म अभी कुछ नहीं हुआ है। गारनपुर गांव में हम मौजूद हैं और आज जैसे जैसे अंधेरा छाएगा वैसे वैसे हर एक वीडियो के अंदर ये देखिए सर्कल किया है। बहुत आराम से आप देखिए, मैं आपको बहुत तसल्ली से दिखाऊंगा। ये वन विभाग की टीम ने सर्कल किया है और ये सर्कल के अंदर आप ये जो निशान देख पा रहे हैं, और नज़दीक से दिखा दे, ये जो निशान देख पा रहे हैं ये कोई कुत्ते का निशान नहीं है। और जहाँ तक मुझे लगता है सरपंच साहब, बिल्ले का निशान भी नहीं लग रहा है। तो ये बड़ा पंजा है साहब ये। और ये आप मान के चलो रात के करीबन 12-1 बजे कुत्ते मतलब हल्ला मचा रखा था उन्होंने, तो बाहर निकल के तो मैंने देखा नहीं, वो भाई भय है, हो सका वो मैं भी आ गया। लेकिन सुबह देखा तो ये निशान मिले हमको तो, और कुत्ते भी 1-2 मान लो थे नहीं। गांव में कहीं कोई सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है क्या? उसमें कोई इसकी CCTV तस्वीर में कोई रिकॉर्ड नहीं है जी। चलिए एक बार दोबारा दिखाता हूँ। पंजे का निशान आप देख लीजिए, करीबन करीबन मेरी उंगली का अगर आप निशान देखेंगे तो 3 से 3.5 इंच की अगर पूरी अगर आप बोलेंगे, ये लंबा बड़ा निशान है। और इस निशान को देखकर ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। दूसरा ये निशान भी है, लेकिन उसको राउंड कर दिया था सिर्फ इसलिए कि चेक करना चाहते थे और वन विभाग की टीम यहाँ पर मौजूद थी। परंतु जब हम पहुँचे तो टीम जा चुकी थी। एक बिल्ला मिला है, रोई बिल्ला, वो भी भाग गया, उसको भी पकड़ नहीं पाए। तो ये भी एक खतरा है कि अगर वो बिल्ला नुकसान पहुंचा रहा था तो वो भी कोई गिरफ्त में नहीं है, कैद में नहीं है, वो भी आवारा घूम रहा है, इस टाइम खुला घूम रहा है। कौन है ये पूरा का पूरा जो है, इस खबर के अंदर हम तहकीकात करते रहेंगे। इस वीडियो के बाद वाली वीडियो के अंदर हम खेतों के अंदर, गांव की गलियों के अंदर, सुनसान रास्तों पर अलग अलग जगह गाड़ी रोक कर कोशिश करेंगे कि कुछ जो है वो हमें दिख जाए तो आपको दिखा पाए। जुड़े रहिए हमारे साथ इसी वीडियो में एक अगले पार्ट के साथ।